Hello guys, welcome back to Kanunshhala. I'm Amanda for Current Affairs and Static GK and we are back with a new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द पार्ट 2 ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. तो अब हम देखेंगे अबाउट द एशियन. तो एशियन क्या है? एशियन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. अब बाय द नेम यू कैन नो कि इसमें सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है. ठीक है, तो ये उनका एक एसोसिएशन है. अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है इन द इंडोनेशिया जकार्ता. अगर हम इसके हेड की बात करें तो इसका हेड है काओ किन होन. अगर हम इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुई थी 8 ऑफ अगस्त 1967 में. इसमें 10 मेंबर्स कंट्री हैं. उनका नाम है ब्रूनी, बुर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लेओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. अब इतने सारे नाम हम कैसे याद करें? तो एशियान के लिए भी मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है. इसको आप याद कीजिए बाय एमबीबीएस क्लिप टीवी. तो एमबीबीएस से आपका हो जाएगा मलेशिया, बुर्मा, ब्रूनी, सिंगापुर. टीवी से हो जाएगा आपका थाईलैंड एंड वियतनाम. एंड क्लिप से हो जाएगा आपका कंबोडिया, लेओस, इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस. तो ये आपकी सारी 10 मेंबर्स कंट्री हो गई. अब अगर हम इसके रोल की बात करें कि एशियान का रोल क्या है, तो एशियन एक इकोनॉमिक यूनियन है जो कि प्रमोट करता है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन. मींस इंटर गवर्नमेंटल तक रेफर कर रहा है फॉर द कंट्रीज, फॉर सेवरल कंट्रीज जो कि इसकी यूनियन में है. तो ये सारी इंटर गवर्नमेंटल जो कंट्रीज है ये एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी एंड फैसिलिटेट करेंगी. क्या? कोई भी इकोनॉमिक कंडीशंस में हेल्प, पॉलिटिकल कंडीशंस में सिक्योरिटी प्रमोट करेंगी, मिलिट्री में प्रोवाइड करेंगी, हेल्प करेंगी, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, सोशियो कल्चरल के लिए एंड बहुत सारी चीजें जो भी इन कंट्रीज के बीच में डील होती है. ठीक है, तो बेसिकली एशियन का मेन पर्पस ये है. अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिक्स. ब्रिक्स इज वेरी सिंपल. एज फ्रॉम द एक्रोनिम ओनली यू कैन लर्न इट, ब्रिक्स. तो पहले हम देखते हैं ब्रिक्स में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं. तो वैसे तो इसमें 5 मेंबर कंट्रीज हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो जो कि ब्रिक्स का एक्रोनिम है BRICS, वैसे ही आप इसकी कंट्रीज भी याद कर सकते हो: ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. अगर हम इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ब्रिक्स स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2009. एंड इसके मेंबर्स हमें पता ही है कौन कौन से हैं. इनिशियली जब ये स्टैब्लिश हुआ था इन 2009 तभी 4 मेंबर थे, दैट इज ओनली ब्रिक: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया था. एंड उसके बाद इस ग्रुप का नाम हो गया था, एक्रोनिम पढ़ गया था एज ब्रिक्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिक्स. अब अगर हम देखें G7, G7 इज बेसिकली फॉर ग्रुप ऑफ 7. इसका मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. अब G7 कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1975 में. इसकी मेंबर कंट्रीज हैं. तो ऑब्वियसली अगर वो G7 है तो उसमें 7 कंट्रीज ही होंगी. तो कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली, ये इसकी मेंबर कंट्रीज हैं. अब इसका बेसिकली रोल क्या है? तो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट. तो जो हेड होता है गवर्नमेंट का, मीन्स जब भी कोई मीटिंग होती है G7 की, तो जिस कंट्री में मीटिंग होती है वही उसका हेड होता है. सपोज इन इंडिया में अगर इसकी मीटिंग हुई तो जो इंडिया का हेड होगा वही इसका कौन होगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा उस टाइम के लिए. ठीक है, तो ये इसका एक एनुअल समिट होता है. एंड मेजर पर्पस क्या होता है G7 का? टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट ऑन जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं इंटरनेशनली, उन पर बात करने के लिए मीटिंग्स होती हैं. एंड कभी कोई ग्लोबल प्रॉब्लम्स आती हैं अचानक, कोई वॉर या उसके लिए भी ये होती हैं. एंड बेसिकली इनका होता है फॉर द इकोनॉमिक इश्यूज. अब अगर हम G8 की बात करें, तो अगर हम G7 कंट्रीज में रशिया को इंक्लूड कर दें तो ये बन जाता है हमारा G8. अब G7 G8 कैसे बना? तो जब रशिया ने 1997 में G7 को ज्वाइन किया तो ये G8 फॉर्म हो गया. लेकिन जो रशियन प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक ऐसा कंडेमनेबल एक्ट कर दिया जिसकी वजह से रशिया को G8 के ग्रुप में से हटाना पड़ा. ऐसा क्या हुआ था कि रशिया को हटाना पड़ा? तो बेसिकली
व्लादिमीर पुतिन जो थे रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने रशियन ट्रूप्स को भेज दिया था इन द ईस्टर्न यूक्रेन एंड क्रीमिया। कब? इन 2014, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था बाकी G8 नेशन से कि ऐसा क्यों हुआ। मीन्स आप इकोनॉमिक उसके लिए आए हो, ना कि वॉर क्रिएट करने के लिए आए हो। उसकी वजह से रशिया को 2014 में हटा दिया गया था G8 में से, एंड वापस से वो सारी कंट्रीज बन गई थी G7। अब हम देखते हैं G20। हमने G7 पढ़ा, G8 पढ़ा, अब देखते हैं G20। G20 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। सो G20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था इन इंडिया इन 2023, एंड ये इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड उसके साथ साथ भी ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट था। जब तक अगला मे बी जी समिट नहीं होता है, तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस। एंड ऑल्सो अगर हम G20 की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था इन 1999। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें G20 है, तो मतलब इसमें 20 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड ये एक इंटरनेशनल फोरम है। अब 20 कंट्रीज में कौन कौन से आती है? 19 तो आपकी कंट्रीज ही है, एंड एक यूरोपियन यूनियन आ जाता है जिसको ये मिला के बन जाती है 20। ठीक है, तो उससे ये आपका बनता है ग्रुप ऑफ 20। अब ये किसके लिए है? ये फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। अगर हम इकोनॉमी की भी बात करें तो इसमें इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, फाइनेंशियल एजेंडा भी होता है अमंग द ऑल द कंट्रीज। अब अगर आपको हमारी G20 की वीडियो देखना है, so you have to wait until the next video is updated, and you will get every and each detail about the G20. So stay tuned with us. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, just like the video, share it, hit the bell icon, also subscribe to the channel. Also, you can write down in the comment section how you like our video. And also, you have to wait for the next video because it is very important video, that is G20. We are going to discuss G20 summit in each and every detail. Thanks for watching the video. Also, you can follow us on Instagram and Telegram. The link is given in the description box. And the PDF of this video you can get on the Telegram. Thank you.